हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नेक्स्ट रूल देख लेते हैं एडजेक्टिव में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने लिटिल पढ़ा था, लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, वैसे ही आज हमको पढ़ना है यूज़ ऑफ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। ओके, देखिए, फ्यू और लिटिल दोनों सेम ही होते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, इसमें ये याद रखना है कि जो लिटिल होता है उसका यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। ठीक है, जो अनकाउंटेबल चीज़ें होंगी जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ में हम लिटिल का यूज़ करेंगे। लेकिन जो फ्यू होता है वो हम यूज़ करते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यू, फ्यू का मीन्स होता है नहीं के बराबर। मतलब कोई भी चीज़ नहीं के बराबर अगर हमको बतानी है तो हम वहाँ पर फ्यू का यूज़ करेंगे कि ये चीज़ मेरे पास भाई नहीं के बराबर है, नहीं है। ठीक है, नहीं के बराबर ही समझो बिल्कुल। तो वहाँ पर हम फ्यू का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि संख्या का बोध कराने के लिए, संख्या का बोध कराने के लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं। एंड जो तीसरी चीज़ याद रखनी है, यूज़ बिफोर प्लरल काउंटेबल नाउन। बहुत से लोग को पता तो होता है कि फ्यू और लिटिल कुछ के सेंस में यूज़ होता है, मीनिंग भी पता होता है कि हाँ फ्यू मतलब नहीं, आ फ्यू मतलब थोड़ा, दा फ्यू जितना है सारा। बट ये नहीं समझ पाते हैं कि वहाँ पर हमें काउंटेबल के संग में क्या यूज़ करना है और अनकाउंटेबल के साथ में क्या यूज़ करना है। इसीलिए मैंने अलग से जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको याद किए बिना काम नहीं चल सकता, बस वही चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं। ओके, यूज़ बिफोर प्लरल काउंटेबल नाउन, बस इतना आपने अगर याद रख लिया तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव गॉट फ्यू केक ऑन द टेबल। ओके, मतलब टेबल पर नहीं के बराबर ही केक है, टेबल पर नहीं के बराबर केक है, फ्यू केक। ओके, फ्यू केक ऑन द टेबल। नेक्स्ट है, ही हैज़ फ्यू फोटोज़ ऑन इंस्टाग्राम। आप केक को भी काउंट कर सकते हैं और आप फ़ोटोज़ को भी काउंट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है फ्यू का नहीं के बराबर, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट आपको नोट करके लिखना है कि ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। जो फ्यू होता है वो आपका नेगेटिव मीनिंग रखता है। भाई कोई भी चीज़ आपके पास नहीं के बराबर है तो वो नेगेटिव मीनिंग रखेगा ना, वो पॉजिटिव सेंस नहीं रखेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आ फ्यू, आ फ्यू जैसे कि आ लिटिल होता है कुछ, थोड़ा सा जो हमारे पास है, कुछ और थोड़ा के अर्थ में यूज़ होता है। वही आपका यूज़ बिफोर प्लरल काउंटेबल नाउन, यूज़ बिफोर प्लरल काउंटेबल नाउन। एंड यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है क्योंकि भाई कुछ मात्रा में तो आपके पास वो चीज़ है ना, तो पॉजिटिव हुई। ओके, ये तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में वो आपके पास है चीज़, भले ही थोड़ी है, थोड़ी ही है लेकिन है, तो ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। ओके, ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज़ हैप्पी। ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज़ हैप्पी। फ्रेंड्स, उसके पास कुछ दोस्त हैं, उसके कुछ दोस्त हैं इसीलिए वह खुश है। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें हैं। फ्यू बुक्स होता तो मतलब नहीं के बराबर किताबें हैं, आ फ्यू है कि मतलब थोड़ी सी किताबें हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दा फ्यू के बारे में। दा फ्यू होता है जो कुछ है, थोड़ा कम ज़्यादा, लेकिन वो पूरा का पूरा सबका सब, इतना क्लियरली कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, जो कुछ है, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि क्या पूरा क्या कम। ओके, तो दा फ्यू होता है कि जो कुछ है, थोड़ा है, कम है, कितना है आपके पास, वो पूरा का पूरा। ठीक है, वो पूरा का पूरा, वो आपका सारा का सारा। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है, यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। ठीक है, किताबें हैं यानी कि पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है, किताबें हैं इसीलिए उसने पढ़ी हैं, किताबें हैं इसीलिए उसने पढ़ी हैं। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जितनी किताबें उसके पास हैं वो उसने सारी पढ़ी हैं। जितनी हैं, थोड़ी है, कम है, जितनी है वो सारी ही पढ़ी, उसमें से कुछ नहीं पढ़ी है उसने, जितनी है सारी किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव भी हो गया, और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो नेगेटिव भी मीनिंग रखता है।
क्योंकि और थी ही नहीं। अगर और बुक्स होती तो वो और पढ़ लेता। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉजिटिव मीनिंग भी रखता है, नेगेटिव मीनिंग भी रखता है कि उसने किताबें पढ़ी हैं, उसके पास किताबें हैं, लेकिन जितनी हैं उसने सब पढ़ ली हैं, मतलब कि पॉजिटिव है। और अगर कुछ और होती तो वो और भी पढ़ता ना। तो नेगेटिव भी है कि उसके पास इतनी किताबें थी ही नहीं। तो ये दोनों सेंस में यूज़ होता है। जब बार बार देखेंगे वीडियो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिएगा। तो ये आपका दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था आपका यूज़ ऑफ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। अब एक चीज़ आप और देख लीजिए, एक होता है वेरी फ्यू और होता है वेरी लिटिल। तो वेरी फ्यू और वेरी लिटिल का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे कि ही हैज़ वेरी लिटिल टाइम। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही हैज़ वेरी लिटिल टाइम, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस। ये आपने नोट करके लिख लेना है, काम में आएगा, याद रहेगा आपको। ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इसको आप लोग अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे मतलब इस नोट को, तो ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। फ्यू वाला तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि वेरी फ्यू वेरी लिटिल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।